आज हम बताएंगे आप सभी को कि यह दुख किस प्रकार से आता है, सुख किस प्रकार से आता है। तो पहले तो ये मन में आप ध्यान करें कि जिस वक्त आपको क्रोध आता है उस वक्त आप घोर नरक की यातनाएं झेल रहे होते हैं। चेहरा एकदम लाल हो जाएगा, मस्तिष्क ऐसा होगा कि जैसे फटा जा रहा हो। आप भी वही हो, सामने वाला भी वही है जिस पर क्रोध कर रहे हैं आप। तो क्षण भर के लिए वो क्रोध आता है और आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स बना देता है, यानी कि आपके मन में ऊर्जाओं की परत क्रोध वाली खुल जाती है और क्रोध ही क्रोध, मार क्रोध आपके अंदर से फूटने लगता है। सर्वप्रथम तो आप इस स्थिति में अपने आप को देखें। क्रोध आने से पहले, क्रोध आने से पहले वाद विवाद होगा और बाद में लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाएंगे आप और अपने शरीर को नुकसान कर बैठेंगे, दूसरे को भी नुकसान पहुंचा देंगे। तो सबसे पहले अपने मन में देखिए कि इसमें चल क्या रहा है। उस स्थान को छोड़ दीजिए जिस स्थान पर आपको क्रोध आ रहा है। उस व्यक्ति के पास से हट जाइए जिस व्यक्ति पर आपको क्रोध आ रहा है, क्योंकि उसमें से भी जैसी रही भावना जाकी प्रभु देखी मूरत तैसी। जैसे आपके भाव बनेंगे उसके प्रति, उसे फिर उसी तरीके से करने के लिए बाध्य करेंगे। तो ये हमने देखा, महसूस किया कि जैसे हमारे विचार होते हैं सामने वाला भी वैसे ही बनने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारी दृष्टि में, जो मन में जो ऊर्जा का तल खुलता है, वह ऊर्जा पूरे उसमें बिखरने लगती है और सामने वाला ऐसी गतिविधि करने लगता है जैसे हमारे भाव होते हैं लड़ने के, झगड़ने के, किसी को नीचा दिखाने के, किसी को व्यापार में डाउन करने के। वैसे ही वो सामने वाला वो करने लगता है। तो सर्वप्रथम आप उसके पास से हट जाइए और अपने अंतर्करण में झांकिए। कल वाले ही आप थे जो झगड़ा कर रहे थे और कल का दिन आपने खो दिया, आपने समय बर्बाद कर दिया दूसरों की लिए उल्टा सीधा सोच करके। सबके प्रति पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। सब में एक ही परमात्मा है, पनिहारिन अनेक हैं, पनिहारिन अनेक हैं, कुआ देखो एक, और बर्तन ही न्यारे न्यारे हैं, पानी सब में एक। आप जो हैं हर जगह विद्यमान हैं, आप हर जगह विराजमान हैं, आप हर जगह उपस्थित हैं, हरि के अंदर ही हैं और परमात्मा से ही शक्ति लेकर के, परमात्मा से ही ऊर्जा लेकर के, और आप किसी का हित या अहित कर रहे हैं। आप केवल विचार करके देख लीजिए कि आप उस ऊर्जा को जो परमात्मा से ली है, उस आत्म शक्ति से ऊर्जा ली है आपने, उसको आप विचार करके देख लीजिए। आप अच्छे कर्म में भी लगा सकते हैं, आप उसे बुरे कर्म में भी लगा सकते हैं। आपके ऊपर है किसी का हित करना या अहित करना। तो हमेशा ऐसी भावना रखिए कि सबके साथ हमें अच्छा सोचना है, अच्छा व्यवहार करना है और ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर शीलता ला करके अपने हृदय में दया हो, करुणा हो और दूसरों के प्रति उदारता हो, ऐसे भाव अपने अंदर बना लीजिए। तो ना तो आपका व्यापार ठप होगा, ना आपके शत्रु बनेंगे, ना आपको नरक भोगना पड़ेगा। इसी को नरक व स्वर्ग कहते हैं। जिस समय क्रोध आता है उस समय आपका जीवन नरक होता है और जिस समय प्रेम आता है उस समय आपका जीवन स्वर्ग होता है। जिस प्रकार से हमारा जीवन स्वर्ग
और आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपका जीवन नरक, उसी को स्वर्ग नरक कहते हैं। कि शरीर को ही स्वर्ग नरक भोगना है। केवल आप अपने अंदर ऐसी तल की ऊर्जा रखिए, बनाइए, बचाइए उस ऊर्जा को दूसरों का हित करके। जो आप चाहते हो, आपके मन में चाहना चल रही है, वही दूसरे के मन में चलती है। लेकिन हम उल्टे सीधे विचार दे करके दूसरों को रास्ता भटका देते हैं और मार्ग भटका देते हैं। आए ते हरि भजन करन को टन लगे कपास। यहाँ आए तो अपने शरीर की सहायता लेकर के, जीव जंतु प्राणी पेड़ पौधों की सहायता लेकर के अपनी मुक्ति को पाने के लिए। लेकिन यहाँ मुक्ति अपनी तो छोड़िए, दूसरों की मुक्ति के लिए भी हम बाधा पहुंचा देते हैं, बाधक बन जाते हैं। ऐसे षड्यंत्र कर डालते हैं अपने मन के द्वारा, ऐसी ऊर्जा छोड़ डालते हैं अपने मन के द्वारा, जो मिलती तो हमें पॉजिटिव है, मिलती हमको उस तरीके की ऊर्जा है जिस तरीके से विश्व का कल्याण हो। लेकिन हम उस ऊर्जा को विश्व के उसमें लगा देते हैं, पतन में। तो विश्व के पतन में उस ऊर्जा को न लगाओ। तुम्हारे हमारे सबके हाथ में है। हम अच्छी ऊर्जा पाकर के परमात्मा से और उसे अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। यही संत करते हैं। इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।